हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हिंदी में, जिसमें हम जानेंगे इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर, मिलान तथा सत्य असत्य के बारे में। अगर ये चैप्टर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने पारभासी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं तथा पारभासी वस्तुओं के बारे में डिस्कस किया है और साथ ही जल में घुलनशील तथा जल में अघुलनशील वस्तुओं के बारे में जाना है। कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो जल में डूब जाते हैं लेकिन तेल में नहीं डूबते हैं, तो इसके बारे में भी हमने उस चैप्टर में डिस्कशन किया है। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुएं हैं मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे तथा बैलगाड़ी आदि। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। इसमें से कांच की प्याली और स्टील का चम्मच चमकदार पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। अर्थात आपको यहाँ पे वस्तुएं और पदार्थ दिए गए हैं जिनको आपको सबसे पहले मैचिंग करना है और उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि ये वस्तुएं और किन किन पदार्थों से बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे वस्तुओं को, पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते। और इसके बाद हम जानेंगे पदार्थ, कांच, लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक। तो इनको सबसे पहले आप मैच कर लीजिए। पुस्तक कागज़ से बनता है, गिलास कांच से, कुर्सी लकड़ी से, खिलौना प्लास्टिक से, जूते चमड़ा। तो इसके अलावा इन वस्तुओं को और भी मटेरियल से बनाया जा सकता है, जैसे कि गिलास को प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, कुर्सी को भी प्लास्टिक से, आजकल कुर्सियां घर में प्लास्टिक की यूज़ होती है। खिलौना आपने देखा होगा, बहुत से खिलौने प्लास्टिक के और अलग अलग धातुओं के भी होते हैं। जूते प्लास्टिक और चमड़ा, ये एग्ज़ाम्पल हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं। और अगर आपको और भी पता है कि और भी पदार्थों से ये बनते हैं तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। पदार्थ पारदर्शी होता है जबकि पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये गलत है, कांच पारदर्शी होता है न कि अपारदर्शी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ में नहीं होती। द्युति का अर्थ होता है चमक, तो नोटबुक में चमक नहीं होती है, इसीलिए ये हो जाएगा रॉन्ग, असत्य। चौक जल में विलीन हो जाता है, ये भी असत्य हो जाएगा आपका। लकड़ी का टुकड़ा कांच पर जल पर तैरता है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, चीनी जल में विलीन नहीं होता, ये आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि चीनी जो है वो जल में विलीन हो जाता है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, ये भी गलत हो जाएगा आपका क्योंकि जो तेल है वो जल के ऊपर तैरता है। बालू रेत जो जल में निसादित हो जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इसमें आपको समूहित करना है, मतलब आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। पहला ग्रुप आपका होगा गोल आकृति का तथा अन्य आकृति, अर्थात इसमें से जो वस्तुएं
गोल होंगी उनको आपको अलग करना है और जो आकृति जिनकी अलग होगी उनको अलग करना है। उसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना है जिसमें इन्हीं में से जिन वस्तुओं को हम खा सकते हैं उनको खाद्य बोलेंगे और जिनको हम नहीं खा सकते हैं उनको अखाद्य बोलेंगे। इसमें आपको डिवाइड करना है। तो पहला हमने कॉलम बना लिया क, जिसमें गोल आकृतियाँ और अन्य आकृतियाँ। तो इसमें से आप देखिए बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, ये गोल आकृतियाँ हैं, जबकि पानी और चीनी ये अन्य आकृतियाँ हैं। अब हम खाद्य पदार्थ देखेंगे, इसमें से कौन कौन से पदार्थ खाद्य हैं। तो संतरा, चीनी, जल, सेब, ये सब खाद्य पदार्थ हैं। और अखाद्य में आपका हो जाएगा बास्केटबॉल और ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ये आपका अखाद्य पदार्थ हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए और देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती हैं। लकड़ी का टुकड़ा, कागज, गुब्बारा, गेंद, प्लास्टिक की बोतल, नाव आदि पानी में तैरेंगे। इनमें से कुछ जैसे गेंद, गुब्बारा, मिट्टी का तेल या तेल पर भी तैर सकते हैं। कुछ प्रकार की लकड़ियाँ तेल की तुलना में अधिक भारी होती हैं लेकिन पानी से हल्की होती हैं, इसीलिए यहाँ पानी पर तो तैरता है लेकिन मिट्टी के तेल पर नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे निम्नलिखित समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए। आपको इन 4 ऑप्शनों को रीड करना है और इसमें 5-5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से अलग ऑप्शन को आपको छांटना है। तो पहला है आपका कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। कुर्सी, इनमें जो बच्चा है ये एक सजीव है, जबकि कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी, पहली बात तो ये निर्जीव है और ये लकड़ी से बनने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट है आपका गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा और कमल, जिसमें से जो नाव है वो लकड़ी का बना पदार्थ है, इसके जबकि गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल फूल हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। जो रेत है इसके अलावा बाकी के जो पदार्थ है वो सब धातुएं हैं। फोर्थ है आपका चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। इसमें जो रेत है ये आपका अलग मटेरियल है क्योंकि बाकी जो चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट है ये क्रिस्टल रूप हैं और इसके साथ ही ये सब पानी में घुलनशील है, जबकि रेत जो है वो पानी में अघुलनशील है। तो ये आज का रहा सेशन आपके लिए। उम्मीद है कि आपको इस सेशन से हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। हैव अ गुड डे। थैंक यू।